हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 25 रिपीटेड एमसीक्यूज़ की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, पेडागोजी एंड लर्निंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब मिक्स्ड है। अगर आपको सेपरेट टॉपिक्स चाहिए जैसे डिसेबिलिटीज़ के पीवाईक्यू चाहिए, एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और जो ये एमसीक्यूज़ है इसके आंसर्स इसके साथ ही मेंशन है, तो आप आंसर्स भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ओनली आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आई विल रीड द आंसर। और आप देख सकते हैं कि ये 25 रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, द RPWD एक्ट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर, तो इसका आंसर है 2016। आपको अलग अलग पूछ सकता है इम्प्लीमेंट कौन सी डेट को हुआ था और इनएक्ट कब हुआ, तो दोनों डेट्स अलग है, आप दोनों डेट पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द RPWD एक्ट 2016 एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी कैटेगरीज फ्रॉम 7 to, आंसर इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द RPWD एक्ट ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ विजन लेस देन, आंसर इज 10 degrees। Question number 4, the RCI Rehabilitation Council of India Act was enacted in the year 1992. Question number 5, the primary function of RCI is to regulate training and standard of rehabilitation professionals. Next, disabilities. Question number 1, the IQ range typically associated with mild intellectual disability is, आईडी के 4 पार्ट्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इसमें आपसे माइल्ड का पूछा है, आंसर इज़ 50 to 70। क्वेश्चन नंबर 2, डाउन सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय, आंसर ट्राइसोमी 21 एंड एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। यूजुअली क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, बट अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो दे विल हैव 47 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ प्राइमरी अ डिसऑर्डर ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जब बच्चे को सोशली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो दे हैव ASD। Question number 4, cerebral palsy results from, आंसर इज डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ। या तो मदर के वॉर्म में जब बच्चा होता है तब मदर को कोई इंजरी हो जाए, या फिर बर्थ ड्यूरिंग द बर्थ कुछ हो जाए, या आफ्टर द बर्थ कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिसलेक्सिया इज़ क्लासिफाइड अंडर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देन असेसमेंट टूल्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, VSMS Vinland social maturity scale is used to measure, answer is social maturity. Question number 2, WISC Wechsler intelligence scale for children is used to assess, answer intelligence in children. यूज्ड फॉर, बेसिक MR की फुल फॉर्म होती है बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, और ये यूज्ड होती है असेसिंग चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है उसको असेस करने के लिए कि क्या टाइप है, क्या लेवल है उसके लिए। देन नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट में से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Piaget proposed 4 stages of cognitive development, namely, first is sensory motor stage, second is pre-operational stage, third is concrete operational stage, fourth is formal operational stage. Question number 2, the concept of object permanence develops, answer is during the sensory motor stage. Question number 3, Vygotsky concept describing the gap between actual and potential development is the zone of proximal development। बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता उसके बीच का जो गैप होता है वो JPD की हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं। The term more knowledgeable other was introduced by again Vygotsky. Question number 5, egocentrism where a child struggle to see another's perspective is typically of the pre-operational stage. Okay, now next question are from pedagogy and learning. Question number 1, Bloom's taxonomy classify learning objective into 3 domains. First is cognitive, second is affective, third is psychomotor.
क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉग्निटिव डोमेन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इज, सबसे पहले आता है नॉलेज, उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन लास्ट में आता है इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 3, इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल रूल, मतलब पहले जो आपको चीज़ें स्पेसिफिकली पता है उसके बारे में पढ़ना, देन जर्नल चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम, ये इंडक्टिव का बिल्कुल अपोजिट होता है, फर्स्ट जर्नल रूल देन स्पेसिफिक रूल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद इंक्लूसिव एजुकेशन। Question number 1, IEP stands for, answer is Individualized Education Program. Question number 2, the first step in identifying children with special needs, CWSN, is conducting a household survey, घर जाके पता करेंगे कि बच्चा है कोई CWSN का या फिर नहीं है। Question number 3, the least restrictive environment, LRE principle promotes maximum inclusion of the child in the general classroom settings, मतलब बच्चे को हम ऐसा नहीं फील कराएंगे कि आप स्पेशल हो या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हम उसको इंक्लूजन में ही इंक्लूड करेंगे, सब बच्चों के साथ ही उसको जर्नल क्लासरूम में ही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आपको ऐसे हर पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, जैसे 21 डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस चाहिए या इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेसिफ़िक वीडियो अलग से बना दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।